हमने कल टेंसेस की बात करी थी। हमने प्रेजेंट टेंस किया था। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंसेस हम कर चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था? था, जो काम अभी किया मतलब किया जाता है ना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। इसको रूल्स से हमने इसे सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी क्या था? जो काम हो रहा हो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था? जैसे जो काम हो चुका है, जो हो चुका हो। इसको भी हमने रूल्स से हम ये कर चुके हैं कि कैसे इसे फॉर्म करते हैं, सेंटेंसेस को हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम कि इसकी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? तो लास्ट में क्या आ जाए? रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में क्या आ जाए? टाइम आ जाए। अगर टाइम आ जाएगा तो हम भाई कह सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर ये टाइम नहीं आता तो ये कौन सा टेंस हो जाता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता, ठीक है। ये टाइम आ गया ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है। क्यों? ये बस ये बाइफरगेट करता है कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अदरवाइज ये कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो रूल कौन सा लगता? सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब की, ठीक है, इजेमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था हमने, है ना। और इस हमने पहचान की तो बात कर ली। अब हम इसके रूल्स की देखेंगे। रूल क्या है इसका, है ना। तो हम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक चीज़ आएगी और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे रूल है। इसका रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसका नेगेटिव रूल देखेंगे तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ आएगी प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव मतलब क्या है? क्या जिसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रूल क्या होगा? हैज़ और हैव आगे आ जाएगा। जो हैज़ और हैव है वो आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस बीन आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी भी आएगा, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बच गया वो पीछे चला जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके इसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। मतलब वह 2 घंटे से क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। अगर सिंपल सेंटेंस होता कि वह 2 घंटे से वह टीवी देख रहा है तो ही इज़ वॉचिंग टीवी, वो डायरेक्ट आ जाता। पर ये क्या है? 2 घंटे से, मतलब इसमें टाइम आ गया है। तो टाइम क्या है? ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह को हम क्या लिखते हैं? ही। इसके साथ देखेंगे क्या आएगा? हैज़ किसके साथ आएगा? हैव किसके साथ आएगा? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा बताती हूँ। हैज़ और हैव किसके साथ यूज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हैज़ और हैव किसके साथ यूज होगा? तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर चीज़ हो, कोई भी एक वचन हो, उसके साथ क्या होगा, ठीक है, एक वचन के साथ हैज़ यूज होगा, ठीक है। और हैव किसके साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल चीज़ हो उनके साथ क्या होगा? बहुवचन हो उनके साथ हैव यूज होगा। अब हमने बात करी ही की। ही क्या है? सिंगुलर है,
तो इसके साथ क्या यूज होगा, हैज़। फिर हम देखेंगे क्या है, बीन, हम यहाँ पे बीन भी लगाएंगे, ही हैज़ बीन। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे क्या काम कर रहा है, वो देखने का काम कर रहा है। देखने को क्या बोलते हैं, वॉच, है ना, वॉच। और कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो वॉच ही रहेगी, फर्स्ट फॉर्म तो वॉच ही है। और फिर उसके बाद क्या है, आईएनजी, हम आईएनजी लगाएंगे। फिर उसके बाद है सिंस और फॉर, ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है इस टेंस में, सिंस और फॉर। अब आप कहोगे कि सिंस लगाए या फॉर लगाए, है ना, तो सिंस किसके साथ आता है या फॉर किसके साथ आता है, तो मैं बताती हूँ सिंस और फॉर किस किस के साथ यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे फॉर आएगा, जैसे 2 घंटे से, जो भी टाइमिंग की बात की जाएगी ना, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो इसमें किसका यूज़ करोगे, फॉर का। जिसमें कोई टाइम परफेक्ट, मतलब टाइम परफेक्ट बताओ कि हाँ भाई इतने घंटे से काम कर रहा था, जहाँ पे टाइम डिफाइन ना हो, जैसे बचपन से, टाइम पता ना हो, ठीक है, बचपन से, बुढ़ापे से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस का यूज होगा। अब यहाँ पे बात करें 2 घंटे से, 2 घंटे से है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। जहाँ पे टाइम कंफर्म ना पता हो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस, ठीक है। इतना तो पता चल गया होगा कि सिंस कहाँ पे आएगा और फॉर कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 घंटे से, टाइम पता है हमें, कंफर्म टाइम पता है हमें, तो हमें क्या है 2 घंटे से, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर। कितने घंटे से, 2 घंटे से। ही हैज़ बीन वॉचिंग, ठीक है, क्या देख रहा है, पहली बात तो ये देखना भी है ना, देख क्या रहा है, तो टीवी देख रहा है, फॉर कितने घंटे से, 2 आवर्स, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। गीता बचपन से दिल्ली में रह रही है। अब हम इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, तो गीता मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, गीता है, तो हमने गीता लिखा, ठीक है। उसके गीता के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा, तो मैंने देखा गीता क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है ना, तो गीता क्या है, इसके साथ क्या आएगा, हैज़। फिर हम देखेंगे, अच्छा उसके बाद देखेंगे हमने क्या, बीन है, तो हम बीन भी यूज़ करेंगे। फिर देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब क्या काम कर रही है, रहने का काम कर रही है, तो रहने को क्या बोलते हैं, लीव, ठीक है। और आईएनजी है इसके साथ, तो आईएनजी भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिविंग। अब क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, ही गीता हैज़ बीन लिविंग, ठीक है, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, इन दिल्ली। कब से रह रही है, कह रहे हैं बचपन से रह रही है, ठीक है, तो बचपन से मैंने क्या बताया था, टाइम पता नहीं है, ठीक है, तो बचपन से रह रही है, सुबह से, शाम से, ये सब में क्या आएगा, सुबह से हो गया, शाम से, इन जिसमें टाइम ना पता हो सही तरीके से, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। तो हम दिल्ली बचपन से रह रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। गीता हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस, और बचपन से रहती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाइल्डहुड, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं एक बार, गीता बचपन से दिल्ली में नहीं रह रही है ना, तो गीता सब्जेक्ट है, गीता लिखा। दूसरा देखो नेगेटिव का रूल देखो, इसके साथ हैज़ या हैव आएगा, तो हैज़ आएगा, हमने हैज़ लगाया। उसके बाद क्या है, बीन है, हमने बीन लगाया, और सॉरी यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नोट भी आएगा, ठीक है, नोट भी, तो हमने लिखा नोट। फिर उसके बाद क्या है, बीन, यहाँ पे बीन लिखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहने का काम कर रही है, मतलब क्या है, लिविंग, हमने लिविंग लिखा। कब से रह रही, कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, कब से रह रही है, सिंस चाइल्डहुड। सेम है, बस यहाँ पे क्या है, नोट आ जाएगा, क्योंकि नहीं कब नेगेटिव हमने बनाया है, सिंस चाइल्डहुड। अब हम इसका देखेंगे इंटेरोगेटिव कैसे फॉर्म करें। अब हम इसका इंटेरोगेटिव देखेंगे, क्या
गीता दिल्ली क्या गीता सॉरी बचपन से दिल्ली में रह रही है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या, है ना। तो क्या है इंटेरोगेटिव का रूल क्या था। इंटेरोगेटिव का रूल है हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का रूल, इंटेरोगेटिव का रूल। तो हम क्या है, हैज़ या हैव, गीता के साथ क्या लगाया था हमने, हैज़ लगाया था। तो हम हैज़ आगे लिखेंगे, गीता मतलब गीता सब्जेक्ट था, ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीन क्या कर रही है, रहने का काम कर रही है, मतलब आएगा लिविंग। कब से रह रही है, बचपन से रहती है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस। और क्या है, चाइल्डहुड। ठीक है, आए समझ में। अगर हम दूसरे फॉर्म की बात करें, दूसरे सेंटेंस की बात करें, तो वह 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है ना। वह मतलब ही, और क्या है, इसके साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, हैज़ बीन। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। फिर आईएनजी आएगा, कितने घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से। हमें टाइम पता है कंफर्म कि 4 घंटे से ही पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, कितने घंटे से, 4 आवर्स। ठीक है। और हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। हम सुबह से शोर मचा रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट हो गया, तो हमको क्या लिखेंगे, वी के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा। मैंने बोला वी प्लूरल चीज़ है, तो उसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, वी हैव। उसके बाद क्या है, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या है, शोर मचाना। मैंने कल भी बताया था, शोर मचाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग अ नॉइस। मेक मचाने, मतलब मचाने को बोल रहे हैं मेक, और शोर को क्या बोल रहे हैं, अ नॉइस। कब से मचा रहे हैं, सुबह से मचा रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये शोर मचाने को बोल रहे हैं। ठीक है, दादाजी, अब हम एक को सेंटेंस देखते हैं। दादाजी आधी रात से अखबार पढ़ रहे हैं। तो दादाजी मतलब क्या है, सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर एक ही है, तो हैज़ आएगा प्लस बीन आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब क्या है, रीडिंग। कितने घंटे कब से कर रहे हैं, तो आधी रात से। आधी रात मतलब टाइम हमें पता नहीं है कितने बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से। अगर पता होता तो हम यहाँ पे फॉर लगाते हैं। आधी रात है तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस मिडनाइट, क्योंकि आधी रात है तो मिडनाइट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या पुलिस 2 घंटे से चोर को पकड़ रही है। तो क्या पुलिस है ना, तो क्वेश्चन है, तो पता क्या पुलिस है। ठीक है, तो क्या हैज़। अब पुलिस हमें क्या पता, एक ही पुलिस हो, बहुत सारी हो सकती है। हैव पुलिस, अब क्या पकड़ना है ना, उसके बाद क्या है,
बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकड़ना, है ना। तो पकड़ने को क्या बोलते हैं, कैच, कैचिंग। और चोर को क्या बोलते हैं, थीफ। कितने घंटे से पकड़ने की कोशिश कर रही है, 2 घंटे से। तो कैचिंग थीफ फॉर 2 hours। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं हम, इससे आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। बच्चे सुबह से काम कर रहे हैं। बच्चों को क्या लिख सकते हैं हम, चिल्ड्रन। एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव। फिर क्या आएगा, बीन। फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, काम करने को क्या बोलते हैं, वर्किंग। कब से कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, तो सिंस मॉर्निंग। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होता है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो पास्ट टेंस की आएगी, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी।